हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो ये मेरा 28 व्लॉग बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 9:24 AM मॉर्निंग में एंड मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है 9:24 से। एंड मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ बिकॉज मैं सबसे पहले वही करता हूँ। एंड उससे एक माइंड सेट को टारगेट रहता है कि इतना काम मुझे आज करना है, तो फटाफट से नोट कर लेता हूँ टू डू लिस्ट। तो फाइनली मैंने टू डू लिस्ट कर ली कंप्लीट। एंड सबसे पहले मुझे करना है बॉटनी में लेक्चर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वो इस बॉटनी में मेरा बैकलॉग चल रहा है, मतलब ओनली 6 लेक्चर का। तो यार बैकलॉग के लूप में बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ, तो अब क्या ही कर सकता हूँ, इसको तो धीरे धीरे निपटाना है। एंड ये तो बहुत ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम आती है बैकलॉग की, तो वो तो सब में आ ही जाती है, कब कैसे ना कैसे आ ही जाती है बैकलॉग की प्रॉब्लम्स। एंड देन उसके बाद करना है फिजिक्स में बेसिक मैथ। एंड वो मुझे थोड़ा कम आ रहा था, तो बेसिक मैथ सोचा कि पढ़ लूँ एंड फिजिक्स में भी सम बेसिक कॉन्सेप्ट इस अच्छे से रिवीजन कर लूँ। तो इन दोनों का टारगेट यही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में सम बेसिक पढ़ेंगे। ओके, देन उसके बाद मैं करूँगा बीएससी में, जो मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो मेरा एग्ज़ाम आने वाला है बीएससी में 24 को एग्ज़ाम मेरा है बीएससी जूलॉजी का, तो उसको मैं फटाफट से कंप्लीट कर लूँगा। ओके, एंड आज का यही टारगेट है। एंड बहुत ज़्यादा कम भी टारगेट इतना कम भी मत बनाओ कि पूरा दिन खाली रहे, एंड इतना ज़्यादा भी मत बनाओ कि पूरा दिन उसको करने में उसको करो ही मत, टारगेट वो फिनिश ही ना हो पाए, वो दूसरे दिन पर टाल दो कि वो दूसरे दिन कर लूँगा, इतना नहीं हो पाएगा मुझसे। तो इतना कम भी नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं है। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट कर देता हूँ लेक्चर्स को। तो फाइनली मैं स्टार्ट कर देता हूँ बॉटनी का लेक्चर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एंड इसमें अभी तक 11 लेक्चर टोटल हो चुके हैं एंड मैं अभी तक नंबर 4 पे ही आया हूँ बिकॉज मेरा चल रहा था बैकलॉग इसमें बहुत ज़्यादा। एंड मैं सोच रहा था कि एक ही दिन में सारा निपटा डालूँ ये सारे बैकलॉग का चक्कर जितना चल रहा है मेरे सर पर। तो मैं सोचता हूँ कि अगर एक दिन में इसको कंप्लीट कर दूँगा तो पीछे के सारे बैकलॉग रह जाएंगे, फिजिक्स में बैकलॉग लग जाएगा एंड केमिस्ट्री में भी लग जाएगा। तो मैं सोच रहा था कि इसको धीरे धीरे टाइम मैनेज करके नाइट में कभी इसको कर लूँ, क्योंकि 10 लेक्चर बहुत ज़्यादा लेक्चर हैं, बहुत ज़्यादा भी लेक्चर हैं, क्योंकि इतना कर पाना है एक दिन में इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 क्लासेस ये करना एंड कुछ बैकलॉग का क्लासेस तो 4-5 क्लासेस तो हो ही जाती हैं, 4-5 लेक्चर तो करने ही होते हैं मुझे डेली की तरह। तो इसको करना इतना जल्दी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है ये, क्योंकि कभी हाँ ये हो सकता है कि कभी टाइम रात के मैनेज करके तो मैं इसको धीरे धीरे निपटा लूँगा। एंड जो करंट चलने वाला होगा नेक्स्ट चैप्टर अगर चालू हो जाएगा तो मैं उस पर ही आ जाऊँगा बिकॉज इसको छोड़ दूँगा एंड इसकी जो बैकलॉग का लेक्चर इसमें है वो धीरे धीरे वो कवर कर लूँगा। ओके, तो ऐसा आप भी करा करो, जो करंट टॉपिक चलते हैं करंट लेक्चर स्टार्ट होता है करंट चैप्टर, तो उसमें इंक्लूड हो जाया करो बिकॉज अगर वो भी नहीं करोगे ये भी तो दोनों बैकलॉग चलते रहेंगे। ऐसे इससे बढ़िया है कि जब न्यू ट्रेन आए तो उस पर बैठ जाओ आराम से, पीछे जो गई वो गई, बिकॉज सर भी यही कहते हैं कि अभी से स्टार्ट कर दो जो चल रहा है एंड पीछे तो कवर करा ही देंगे सर, है ही इसके लिए बैठे ही हैं सर। एंड मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ प्लीज़ मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर कर दिया करो बिकॉज मैं अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ। तो घर में मुझे पागल नहीं कहते हैं, मुझे घर में पागल कहते हैं। एंड मैं 2 बार ज़रूर बोलता हूँ किसी चीज़ को बिकॉज एक बार गलत बोलता हूँ तो एक बार सही बोल देता हूँ, ये है। तो मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे अगर कम्युनिकेशन करूँ किसी से एंड अच्छे से गूगल यूट्यूब पे बात करूँ तो शायद मेरी वॉइस थोड़ा अच्छी हो जाए, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। इसका कोई और पर्पस या रीज़न नहीं है, ओनली यही रीज़न है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो एंड मुझे कमेंट करा करो कि मैं क्या गलती करता हूँ बिकॉज आप लोग टॉपर हो, मैं कोई टॉपर नहीं हूँ एंड मैं अच्छा पढ़ भी नहीं पाता हूँ अच्छे से, मुझे फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री तो थोड़ी बहुत आती भी, बायोलॉजी भी आती है। एंड अब तो ट्राई कर रहा हूँ स्टडी करने का बिकॉज मैं 11th और 12th तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। ओके, तो फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। एंड मैं स्टार्ट कर देता हूँ फिजिक्स का लेक्चर। एंड फिजिक्स का लेक्चर मैं बैठ जाता हूँ बेड पर पढ़ने के लिए बिकॉज मेरे लग रही थी स्टडी टेबल बहुत ज़्यादा ठंड एंड मेरे पैर हो गए थे बिल्कुल ठंडे एंड बर्फ़ बन गए थे मेरे पैर, इसीलिए मैं आ गया था बेड पर बिकॉज मैंने कभी बेड पर स्टडी नहीं की एंड अब ठंड में तो करनी पड़ेगी यार। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग स्टडी टेबल पे जब अगर ठंड लगे तो ना पढ़ो एंड अगर ना लग रही हो तो पढ़ो स्टडी टेबल पे ही ज़्यादा बेटर रहता है बिकॉज कंपेरिजन टू बेड। एंड तो मैं बैठ जाता हूँ स्टडी करने के लिए एंड इसमें मैं बेसिक मैथ पढ़ता हूँ बिकॉज IITS फर्स्ट का एग्ज़ाम जो मुझे देना है तो उसमें बेसिक मैथ एंड बेसिक चैप्टर आ रहे हैं तो वो मैं फटाफट कर लूँगा क्योंकि मेरा IITS फर्स्ट एग्ज़ाम छूट गया है तो वो मैं पहले करूँगा एंड IITS 2 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देता हूँ इसी के साथ साथ। ओके, तो आप लोग भी AITS
आप लोगों से मतलब होप सो आप लोग भी AITS 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके होंगे। तो जो भी स्टार्ट कर चुका है तो आप प्लीज़ मतलब कमेंट्स कर सकते हो मेरे पर एंड बता सकते हो कि कौन कौन चैप्टर आने वाले हैं, बिकॉज अभी तो मुझे मतलब लग रहा है सिलेबस तो अभी आया ही नहीं है AITS सेकंड का। तो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो एंड फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट टारगेट की ओर चलता हूँ। ओके, और आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ पूरा देखा करो एंड कैसी वीडियो है ये भी कमेंट में बता दिया करो कि मैं वीडियो कैसी बनाता हूँ, जिससे मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ मॉल कॉन्सेप्ट का लेक्चर एंड विद सर का नाम तो पता नहीं है एक्चुअली में कुछ होगा एंड फिजिक्स वाला से हैं तो इतना पता है कि फिजिक्स वाले सर बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज सारे सर अच्छे होते हैं, बिकॉज मैं तो फिजिक्स वाला से ही पढ़ता हूँ एंड आप लोग कहाँ से पढ़ते हो वो कमेंट में बता देना। एंड मैं रिवीजन करने बैठ जाता हूँ फिजिक्स का मतलब केमिस्ट्री का लेक्चर और मॉल कॉन्सेप्ट फर्स्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर एंड इसमें मैं रिवीजन करता हूँ बिकॉज मेरे नोट्स शॉर्ट्स नोट्स एंड फुल नोट्स सारे नोट्स बनाए थे तो मैं रिवीजन अमित सर के लेक्चर से मेरे नोट्स बनाए हुए थे तो मुझे लगा बेटर रहेगा कि अमित सर से ही मतलब वन शॉट का लेक्चर देख के मतलब समरी लेक्चर एंड इन्हीं से पढ़ लूँ क्योंकि ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मतलब हम सर के नोट्स बनाए हुए थे तो इसीलिए। देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ मतलब BSc और जूलॉजी का मतलब जूलॉजी का मेरा एग्ज़ाम होने वाला है 24 को, तो उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। ओनली मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखता था बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा बेटर रहते थे मेरे लिए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के मैं मतलब फिनिश कर देता हूँ इस टास्क को, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने आने वाले होते हैं वही सब पढ़ता हूँ एंड वही सब रिविजन मतलब वही सब याद करके चला जाऊँगा एंड अच्छे से एग्ज़ाम दे के आऊँगा। बिकॉज थ्योरी इसमें लिखनी होती तो कुछ भी लिख दो, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब जो याद करके गए हो, अगर क्वेश्चन ना भी आ रहा हो तो मतलब जो क्वेश्चन याद करके गो उसमें उसका इंक्लूड करके लिख दो तो नंबर मिल जाते हैं। एक्चुअली मैंने देखा है, ऐसा खुद करके देखा है एंड आप लोग भी ऐसा कर सकते हो एंड सबसे बेटर तो यही रहेगा कि जो मतलब क्वेश्चन लर्न करके जाओ वही लिख के आओ, वही ज़्यादा बेटर रहता है, उसमें कोई मतलब वो नहीं होता, डेंजरस नहीं होता है। एंड आज मेरे पास AITS का सेकंड सिलेबस आ चुका है तो मुझे लग रहा है कि AITS सेकंड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए बिकॉज उसका 24 को शायद एग्ज़ाम है तो उसको भी मतलब कर देना चाहिए बिकॉज उसमें मतलब जो भी आने वाले क्वेश्चन है वो कर देना चाहिए। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि उसको मतलब लर्न करूँ एंड उसके जितने भी लेक्चर्स होने वाले हैं वो भी इलेक्शन सारे कंप्लीट करके उसकी अच्छे से तैयारी करके उसका अच्छे से एग्ज़ाम दे के अच्छे से नंबर पा जाऊँ। तो आप लोगों से होप सो आशा होगी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इस लेक्चर के मतलब इस वीडियो देखने के बाद, बिकॉज थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको भी और मुझे भी। ओके, बाय बाय।